Hello friends, welcome to my YouTube channel Think Urology and Gynecology. सो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि अगर प्रेगनेंसी में रूबेला इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका आपके बेबी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आखिर ये रूबेला इन्फेक्शन क्या होता है, इसको आप कैसे डायग्नोस कर सकते हो, इससे बचने के लिए आप क्या टिप्स ले सकते हो, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो, और आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपको रूबेला इन्फेक्शन ना हो। क्या आप वैक्सीन लेने के बाद प्रेगनेंसी तुरंत प्लान कर सकते हो। इन्हीं सारे क्वेश्चंस के बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, तो आप हमारी वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि रूबेला होता क्या है। रूबेला इन्फेक्शन एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि यूजुअली जब हम छींकते हैं, खांसते हैं, तो उसकी ड्रॉपलेट्स एनवायरनमेंट में आ जाती हैं, और अगर आप उस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हो तो वो आपको भी हो जाता है। तो कभी भी कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल अगर उस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आए जहाँ पे रूबेला पॉजिटिव पेशेंट ने छींका हो या फिर खांसा हो, यानी कि ड्रॉपलेट्स हो एनवायरनमेंट में, तो आपको रूबेला इन्फेक्शन हो सकता है। तो अब बात करते हैं इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। देखिए, इसकी वजह से आपको फीवर आ सकता है, रैशेज हो सकते हैं, जॉइंट्स पेन हो सकते हैं। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन आपके बच्चे को हो जाए तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो सकती है। देखिए, अगर ये इन्फेक्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है तो 60% चांसेस होते हैं कि बेबी को कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम हो। अगर ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है, यानी कि थर्ड से फोर्थ से 6 मंथ के बीच में होता है, तो 25% चांसेस होते हैं। और अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है तो 10% चांसेस होते हैं। यानी कि जैसे जैसे ट्राइमेस्टर बढ़ता है वैसे वैसे इसका इन्फेक्टिविटी रेट तो कम हो जाता है। लेकिन जो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम है, ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है। इसमें बेबी को क्या क्या हो सकता है, उसको कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि उसका हार्ट ठीक से नहीं बना होता है। सेकेंडली, उसको ब्लाइंडनेस हो सकती है, डेफनेस हो सकती है, या फिर मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी बेबी को हो सकती है। इसीलिए प्रेगनेंसी में फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर आपको रूबेला हो जाता है तो डॉक्टर हमेशा यही एडवाइस करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर लेना चाहिए, यानी कि आपको अबॉर्शन के लिए एडवाइस करते हैं कि आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू ना करो, क्योंकि बेबी के हेल्दी होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बेबी के अफेक्टेड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बेबी की मॉर्बिडिटी ज़्यादा रहेगी। इसीलिए आपको एडवाइस करते हैं कि आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर लो। अब आप क्या टिप्स फॉलो कर सकते हो जिससे कि आपको रूबेला इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में ना हो। तो इसके लिए ऐसी कोई भी टिप्स नहीं है, इससे बचने के लिए ऐसे कोई मेथड्स नहीं है कि जिससे कि प्रेगनेंसी में आपको रूबेला इन्फेक्शन ना हो। हाँ, प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप एंटीबॉडी का टेस्ट जरूर करा सकते हो, उसके बाद ही प्रेगनेंसी को प्लान करो। सबसे पहले आप आईजीजी एंटीबॉडीज का टेस्ट करा लो रूबेला के अगेंस्ट। अगर आईजीजी एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं, इसका मतलब है कि आप रूबेला से इम्यून हो, आपको रूबेला इन्फेक्शन पहले पास्ट में हो चुका है और दोबारा वो नहीं होगा, क्योंकि रूबेला इन्फेक्शन अगर एक बार हो जाता है तो यूजुअली दोबारा नहीं होता है। लेकिन अगर आपकी आईजीजी एंटीबॉडीज नेगेटिव हैं, इसका मतलब है कि आप रूबेला से इम्यून नहीं हो, आपको रूबेला प्रेगनेंसी में कभी भी हो सकता है। उस केस में आपको रूबेला की वैक्सीन लगवानी है। एक चीज़ का खास तौर से ध्यान रखिए कि जब भी रूबेला की वैक्सीन लेंगे उसके 3 मंथ्स के बाद ही आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है। 3 मंथ्स तक आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। उस टाइम पे आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ करनी है या फिर और कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड यूज़ करना है, क्योंकि रूबेला एक लाइव वायरस होता है। तो इस केस में अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो हो सकता है कि बेबी में कोई बर्थ डिफेक्ट्स आ जाएं। इसलिए आपको इस बीच में प्रेगनेंसी होना एकदम अवॉइड करना है। लेकिन कभी मिसहैप से प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, ऐसा कहीं भी डाटा नहीं है। तो फ्रेंड्स, रूबेला एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस इन्फेक्शन होता है जिसका कि आपके बेबी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो आपको प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग ज़रूर करनी है, यानी कि रूबेला का एंटीबॉडी टेस्ट पहले से ज़रूर कराना है। उसी के बाद प्रेगनेंसी को प्लान करिए जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी में रूबेला इन्फेक्शन को होने का खतरा एकदम मिनिमम रहे और रूबेला इन्फेक्शन आपको ना हो, आपके बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने ढेर सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।